56 इंच के सीने वाले पानी फेंक दिए मामूली काकरोच से। काकरोच को एक सफलता मिली और अब वह कह रहा है, उसके साथी कह रहे हैं कि अगला निशाना, अगला विकेट गिरेगा और वह विकेट यानी भारी भरकम मिनिस्टर नितिन गडकरी होंगे। नितिन गडकरी डाय डाय कर रहे हैं, हाँफ रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे भैया रहम करो, जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने की बात है ना, हमारा कोई रोल नहीं है, मैं कान पकड़ रहा हूं। लेकिन अगला निशाना नितिन गडकरी, अगला निशाना पेट्रोलियम मिनिस्टर। चूंकि नितिन गडकरी का बोलने का स्वभाव था, एथेनॉल पर खूब बोलते थे, बताते थे और उनके बेटे से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए अब नितिन गडकरी भाग खड़े हुए हैं। क्या अगला निशाना अब नितिन गडकरी ही होंगे? नितिन गडकरी होंगे तो क्या इसे लेकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भीतर खुशी का वातावरण प्रस्फुटित होगा? क्योंकि नितिन गडकरी भी उनके लिए रोड़ा बने हुए हैं। जिस प्रकार से आदित्यनाथ योगी दोनों लोगों के लिए यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए आंख की किरकिरी बने हुए हैं, वैसे ही नितिन गडकरी भी, क्योंकि नितिन गडकरी का नाम आ रहा था कि प्रधानमंत्री बनने लायक अगर कोई है तो नितिन गडकरी। अब नितिन गडकरी अपने ही लोगों की आंखों से लगातार निगाह से नीचे गिरते गए रहे। अब दूसरा आंदोलन होगा तो क्या नितिन गडकरी इस्तीफा देंगे? देश भर में इन दिनों एक ऐसा ही मुद्दा गरमाया हुआ है जिसने हर गाड़ी मालिक, टैक्सी चालक और आम उपभोक्ता के रातों की नींद उड़ा दिया है। नितिन गडकरी जैसे लोगों ने बिहार के उस यूट्यूबर का नाम भले ही न लिया हो, अपराध नागपुर में दर्ज करा दिया हुआ मनीष कश्यप पर दर्ज कराया, लेकिन मनीष ने रात की नींद तो गायब कर दिया। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलावट यानी E20 पेट्रोल। सोशल मीडिया से लेकर के सड़क और संसद तक E20 ईंधन को लेकर एक बड़ा संग्राम छिड़ चुका है और लोग चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं कि हमारी भी गाड़ी खराब हुई, हमारी गाड़ी का भी इंजन काम करना बंद कर दिया। लोग यह भी कह रहे हैं जिस पेट्रोल से हम 50 किलोमीटर जा रहे थे, अब 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर जा रहे हैं, वो अभी गाड़ी बंद हो जा रही है। इंटरनेट और समाचार चैनलों पर E20 पेट्रोल से जुड़ी कई खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर कोई प्रधान सेवक का बयान आया है, लेकिन जब आंदोलन चढ़ेगा, रफ्तार पकड़ेगा, तो हमारा बाबा रात को 12:30 बजे आएगा और कहेगा, भाइयों बहनों, जहां तक पेट्रोल और एथेनॉल के मिलाए जाने की बात है, चूक हुई है। हमारे संज्ञान में जैसे ही आया, पूरे देश में हमने रोक लगा दिया। तालियां, ताली बजेगी, मक्खनचूआ खुश होकर के जय जयकार करेगा। देखा, यह है प्रधान सेवक। बहरहाल कार और बाइक चालकों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि जब से पेट्रोल पंपों पर E20 ईंधन मिलना शुरू हुआ, तब से गाड़ियों का माइलेज 15 से 20% तक गिर गया है। सोशल मीडिया पर ढेरों वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिनमें वादा तो नहीं है, दावा किया जा रहा है कि वर्ष 2023 से पहले बनी गाड़ियां जो E20 ईंधन के अनुकूल नहीं थी, उनके इंजन, फ्यूल पाइप और रबर पार्ट्स समय से पहले खराब हो रहे हैं। ये बकलोलवा, इसके पहले 2023 की गाड़ियों का तुम्हें संज्ञान नहीं था। बकलोलई कर रहे हो जब पूरे देश में देश का नाश हो गया, लोगों की गाड़ियां खराब हो गई, तब बकलोलई कर रहे हो। उपभोक्ताओं का कहना है। यद्यपि यह मामला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो प्राविधानित जो नियम है उसके अनुसार है, लेकिन करेगा कौन? कौन करेगा मुकदमा? एथेनॉल में नमी यानी पानी सोखने की क्षमता होती है, जिससे पुरानी गाड़ियों की टंकी और इंजन में जंग लग रही है और मेंटेनेंस खर्च भारी पैमाने पर बढ़ गया है। इस पूरे विवाद में अब एक उग्र आंदोलन, जन आंदोलन का रूप ले लिया है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दिया है, कहा है प्रोटेस्ट करने का अधिकार उनका फंडामेंटल राइट है। वो अगर जुलूस निकालते हैं तो आप उसको रोक नहीं सकते। एक हाउस अरेस्ट चल दिया है, बीच में नेताजी बैठ जाएंगे और एक ठो पुलिस वाला उधर, एक पुलिस वाला उधर बैठ करके एक दरोगा जी बैठ जाएंगे। हाउस अरेस्ट किसने अधिकार दिया जी घर में घुसने का? अभी सुलखान सिंह साहब
जो सीनियर आईपीएस हैं, डीजीपी रहे हैं, उन्होंने कहा किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है पुलिस को घर में घुसने का। आइए पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोलेट ना हो, इसलिए मूल बिंदु पर आते हुए यह कहना है कि हाल ही में जो नीट पेपर लीक के मामले हुए थे, जिस तरह से आंदोलनों का असर दिखा, ठीक उसी तर्ज पर अब सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी नाम से एक बड़ा नागरिक आंदोलन खड़ा हो गया है। अब देखिए, एक बात तो है, अन्ना हजारे के बाद अगर कोई हीरो बनकर के उभरा है, जयप्रकाश नारायण जी के बाद जो आंदोलन हुआ, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उसके बाद बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ, तत्पश्चात अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, ये सारे आंदोलन निर्णायक रहे। ऐसा नहीं है कि उथल पुथल और परिवर्तन नहीं हुआ। अब भले ही चोरवा की जगह चोरवे आ गया, एक चोरवा गया, दूसर का चोरवा आ गया, लेकिन परिवर्तन तो हुआ। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन और देश की तमाम प्रमुख ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रांसपोर्ट और वाहन चालकों ने आगामी 4 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्र होकर संसद भवन तक पैदल मार्च निकालने का बड़ा ऐलान किया है। 4 अगस्त के बाद आएगा 8 अगस्त, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से यह नारा दिया गया था, डू और डाई, करो या मरो, और अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा था। यह अगस्त क्रांति का महीना है, यह मामूली नहीं है, हमारे खून में है, हमारे जेहन में है। वो अगस्त का समय ऐसा है जब बलिया से वहां के क्रांतिकारियों ने बलिया के अंग्रेज डीएम और एसपी को पीट करके कहा कि सर का हवा नारा पकड़ बेटा, इधर ही भाग बनारस की तरफ, उलट करके देखना मत। और एक निपट निरक्षर व्यक्ति को कहना ठीक नहीं है, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, चित्तू पांडे को जेल से निकाला और उन्हें डीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। अगस्त महीना मामूली नहीं है। सबसे अहम सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस मोर्चा और धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री का नाम आ रहा है, यानी मोटा भाई का भी चल रहा है, और सदन में आज भी हंगामा हुआ है, लगातार हंगामा ही हो रहा है। मैं कहूँगा, सत्ता हो या विपक्ष, हंगामा का पैसा मत लेना, यह लड़ाई भी लड़ूंगा और कहूँगा वापस कर। मैंने, अब नहीं रहे लालजी टंडन जी भाजपा के थे, और इस पर 2G एक्सपेक्ट्रम पर इन लोगों ने पैसा लिया था, 122 सांसदों ने नहीं लिया था, और इन लोगों पर हमने तहरीर दिया थाने में जाकर के। पता ही है कि कौन दर्ज करेगा, पता ही है कि यह बेहया लोग पैसा वापस नहीं करेंगे, लेकिन यह लड़ाई भी लड़ूंगा, लड़ना पड़ेगा। यह हमारा पैसा है, खून और पसीने का पैसा है, यह इन लोगों का पैसा नहीं जो हंगामा कर रहे हैं और जो हंगामा करा रहे हैं। आइए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगेंगे, अमित शाह का मांगेंगे? इसका सीधा जवाब है जरूर मांगेंगे। आंदोलनकारी ड्राइवरों, ट्रांसपोर्टरों, यूनियनों और प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, राज्य मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी का इस्तीफा भी शामिल है। हरदीप पुरी का एक नाम और आया था, चूँकि कोई पुष्टि नहीं है इसलिए मैं नहीं कहूँगा, और पता लगा कि उसी में हमारे प्रधान सेवक का भी नाम, लेकिन भैया क्षमा करना, मेरे पास कोई आधार नहीं है। वो कौन फाइल थी, वो फैलिया का नमो हमको भूल रहा है, थोड़ा थोड़ा आप याद करके बता दीजिएगा। अरे वही विदेश वाली फाइल, कोई नमो टेढ़ा है अंग्रेजी में, तो आप तो जानते ही हैं। हरदीप पुरी का इस्तीफा भी इसमें शामिल है। आंदोलनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि नितिन गडकरी लगातार एथेनॉल के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे रहे थे, उसकी पैरवी कर रहे थे, लेकिन इसके कारण देश के करोड़ों वाहन चालकों की जेब पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है और जो गाड़ियां समय से पहले कबाड़ बन गई, उनकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नितिन गडकरी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। हिल गया है भीतर तक हमारा पूर्व भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जिसके स्वभाव से, जिसके काम से लोग उन्हें पसंद करते थे, अब जिस तापमान पर नितिन गडकरी की प्रतिष्ठा थी, अब ऐसे आकर के सिमटते हुए देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में यह शामिल है कि उपभोक्ताओं को जबरन E20 पेट्रोल बेचने के बजाय 100% शुद्ध
पेट्रोल यानी शुद्ध ईंधन खरीदने का विकल्प सामान्य दरों पर दिया जाए। होगा हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा तू क्यों करता, हंगामा तू क्यों करता, सूर्यकांत जी ने जो दिखा दिया रास्ता। अगर काकरोचों का संरक्षक किसी को बनाया जाए तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे, क्योंकि एक रास्ता दे दिया यारों, इनके बारे में कुछ कहना मत। धन्य है वह जिनकी वजह से आज यह सब सुधार हो रहा है। सूर्यकांत जी को हमारा प्रणाम। एक दूसरा मामला है, पेट्रोल पंपों पर पारदर्शी फ्यूल लेबलिंग हो ताकि हर ग्राहक को पता रहे कि वह किस गुणवत्ता का ईंधन खरीद रहा है। तीसरा, E20 पेट्रोल से गाड़ियों के माइलेज, मेंटेनेंस खर्च और इंजन की उम्र पर पड़ने वाले असर की किसी निष्पक्ष और स्वतंत्र वैज्ञानिक टेक्निकल संस्था से जांच कराकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। यही नहीं, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे वसूला जाए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस पर प्रभावी है और उन लोगों के अकाउंट में जिनकी गाड़ियाँ, एक इस तरह से वेबसाइट लॉन्च किया जाए जिस पर लोग अपनी अपनी शिकायत करें, अपनी गाड़ी का नंबर और उसका इंश्योरेंस और सारा कुछ डाल करके, और यह हुआ। बहरहाल ऐसा करेगा नहीं, लेकिन हाँफेगा, हाँफ करके रात को 12:30 बजे वीडियो होगा। देखना दोस्तों, इसमें भी होगा, क्योंकि सत्ता से चिपकने वाला कभी देश का भला नहीं कर सकता। सत्ता के लिए अपने आप को सदन में कहने वाला कि मैं अति पिछड़ा हूं, वह देश का कल्याण करेगा? उसके बाद भी मखनचुआ कहेगा मैं जय जयकार करूंगा? आक्रमण तो करना पड़ेगा दोस्त, अच्छे काम की प्रशस्ति और बुरे काम की निंदा। इस पूरे मामले में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उनके मंत्रालय का रुख भी सामने आया है। संसद के चालू सत्र में पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से दिए गए आधिकारिक जवाब में सरकार ने इंजन खराब होने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। आज खारिज किया है और कल स्वीकार भी करेगा। अब एक कहावत है ना कि पता नहीं कितना जूता खाया और उतना ही प्याज खाया, चोरवा पकड़ा गया। चोरवा टांग ले गए परधनवा की रहर में। जो भोजपुरी समाज के लोग होंगे उसे इस गाना को जानते होंगे। चोरवा घास काटे गईली रे दीदिया, घर के पिछवाड़े परधनवा की रहर में। तो अंत में चोरवा कहेगा, स्वीकार करेगा, कहेगा कि चूक तो हुई है। जैसे ही हमारी जानकारी में आया वैसे ही हमने पलटा मार करके। आइए, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षणों के अनुसार E20 पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन या कल पुर्जों को कोई नुकसान पहुंचने का कोई प्रमाणिक सबूत या डेटा नहीं मिला है। अरे उनकी क्या औकात है, जैसा आप कहोगे वैसा ही वह देंगे। सरकार का दावा है कि देश में करोड़ों 2 पहिया और 4 पहिया वाहन E20 मिश्रित ईंधन पर बिना किसी समस्या के चल रहे हैं। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने संसद में यह बात आधिकारिक तौर पर स्वीकार की है कि E10 या उससे पुराने मानकों पर बनी गाड़ियों में E20 पेट्रोल डालने से माइलेज में 3 से 5% की गिरावट आ सकती है। तो जो गिरावट आई है वह लोग आपके दादा के घरवा से जाएंगे लेने, जो खामियाजा भुगता है आपके दादा के घर से जाएंगे। आपने जो कई पीढ़ियों के लिए धन एकत्रित किया है, जनता का खून चूस करके, उसमें से लेने जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने संसद में यह भी माना है कि देश में मौजूद कुल गाड़ियों में से कितनी गाड़ियां 100% E20 के अनुकूल हैं और इसका कोई अलग से आधिकारिक सर्वे या आकलन नहीं कराया गया है। करे बकलोलवा, बिना आकलन के कैसे तुमने यह किया कि E20 पेट्रोल अब शुरू हो जाएगा और सबके लिए कल्याणकारी होगा? काहे नहीं उसके पहले सर्वेक्षण कराया? तुम्हारे दादा के घर से पैसा लेके गाड़ी खरीदे हैं, मेहनत करके पसीना बहा करके गाड़ी खरीदे हैं। कोई 2 पहिया खरीदा, कोई 4 पहिया खरीदा, कोई सेकेंड हैंड खरीदा, किसी ने लोन पर लिया। कहाँ से ले आएंगे? दूसरी तरफ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बयानों ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है कि अपने हालिया बयानों में नितिन गडकरी एथेनॉल नीति का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि इससे कच्चे तेल का आयात बिल घटता है, विदेशी मुद्रा बचती है
और किसानों को लाभ होता है। जब उनसे गाड़ियों के माइलेज और इंजन खराब होने पर सवाल पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि आंतरिक खराबी आना सामान्य बात है और हर समस्या के लिए इथेनॉल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अब गडकरी पलटा मार गए, बलमुआ पलटा मार गई, पलटा मार करके कह रहे हैं कि पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमसे भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो। मार गए पलटा, क्योंकि कुर्सी से चिपके रहना है। कुर्सी से जब हट जाएंगे तो हार्ट फेल हो जाएगा, जिंदा नहीं रह पाएंगे। जैसे हमारा बाबा जैसे कुर्सी से हटे वैसे ही, क्योंकि कुर्सी के लिए साफ करेंगे, जितना करना होगा, उल्टा सीधा गंदा से गंदा काम सब करेंगे। गडकरी ने यह कह दिया कि जिन लोगों को इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नहीं चाहिए, जिन्हें वे 100% शुद्ध पेट्रोल खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। आप कौन होते हैं? अरे पुरी साहब बोलेंगे, आप कहें, आप तो अधिक लोकप्रिय होने के नाते लगे इथेनॉल का करने, और आपके बेटे से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है, हम उस पर नहीं जाएंगे। उनके इस बयान पर वाहन चालकों में भारी रोष है, क्योंकि बाजार में 100% शुद्ध प्रीमियम पेट्रोल 165 से 170 रुपये प्रति लीटर मिलता है। इतना ही नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर एक याचिका के दौरान नितिन गडकरी के पक्ष में यह स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम मुख्य रूप से केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारिता क्षेत्र में आता है, न कि उनके सड़क परिवहन मंत्रालय के। तब काहे बकबक कर रहे थे? जब आपके अंडर में नहीं आता है तो मुंह बहा करके, कुछ घोड़ा है मुंह खोल के लगाम ले लेते हैं, और कुछ बंद किए रहते हैं, ऐसे किए रहते हैं, लेकिन जब कुछ है मुंह खोल के ले लेते हैं। मुंह खोल के ले लिए बेटा तो अब भोगो दंड, तब तो फिर घोड़ा वाला तुम्हें जोतेगा ही, एक्का में जोतेगा, हल में जोतेगा, दौड़ाएगा, पानी फेंक दोगे। लेकिन इसके बावजूद आम जनता, टैक्सी चालकों और वाहन प्रेमियों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों का कहना है कि 2016 की नोटबंदी के समय जिस तरह से जनता को कतारों में खड़ा किया गया था, उसी तरह अब बिना ग्राहकों की सहमति के E20 ईंधन थोप कर हर गाड़ी मालिक की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। अब सबकी नज़रें 4 अगस्त को होने वाले संसद मार्च पर टिकी हुई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि देश भर के ड्राइवरों और E20 जनता पार्टी के इस बड़े विरोध प्रदर्शन और नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग के बाद क्या सरकार उपभोक्ताओं को शुद्ध 100% पेट्रोल का सस्ता विकल्प देने पर विचार करती है, या फिर राजनीतिक घमासान और आगे बढ़ेगा? अरे भैया, ये पहले में पानी फेंक देंगे, यह भी जान लीजिए। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पहले जैसे बरसों किसान आंदोलन चला, मानो भाइयों मानो, यह आंदोलन जीवी लोग बदवा में पानी फेंक दिए। इथेनॉल और E20 पेट्रोल से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ देश विदेश से जुड़े हुए तमाम मित्रों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। क्या होगा नितिन गडकरी का, क्या होगा हरदीप पुरी का, और क्या होगा अमित शाह का? तत्पश्चात निशाने पर है बाबा। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।